Hey guys, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूं जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर यू, तो आपके लिए ही बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवैम्प कम्स अमिड स्टटरिंग ग्रोथ इन की मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि फॉरेन जो अपनी दूसरे देशों के साथ बिजनेस करने की पॉलिसी है रिवैम्प, इसका रिवैम्प क्या होता है? दोबारा से नवीनीकरण करना। कम्स आ रही हैं, मतलब आती हैं या आ रही हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। कम्स अमिड इन बिटवीन स्टटरिंग होता है हकलाना, लाइक वाइल यू स्पीकिंग यू आर टेकिंग सो मच टाइम, देन इट मीन्स इट इज़ स्टटरिंग ग्रोथ, मतलब जो डगमगाने वाली ग्रोथ है इन की मार्केट्स। जो की मार्केट है, मेन मार्केट है। द गवर्नमेंट विल रिलीज, गवर्नमेंट क्या रिलीज करेगी? ए न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द कमिंग वीक, आने वाले सप्ताह में। दैट कुड इंक्लूड मेजर्स टू हेल्प पुश अप। दैट कुड देखो यहाँ पे कैसे यूज हुआ है। कैन की पास्ट फॉर्म समझते हैं बहुत बंदे की कैन की पास्ट फॉर्म में ही यूज होता, कुड नहीं, ऐसा नहीं है। दैट कुड इंक्लूड, देखो फ्यूचर के लिए भी यहाँ पे यूज हुआ है। दैट कुड इंक्लूड, जो इंक्लूड कर सकता है, इंक्लूड मेजर्स टू हेल्प पुश अप गुड्स, जो गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एज वेल एज रीन इन होता है लगाम लगाना, लगाम लगाना इन द रनवे इम्पोर्ट बिल। रन अवे, जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इम्पोर्ट बिल, जो मतलब इम्पोर्ट बिल हम आयात कर रहे हैं, उसके बिल रेज हो रहे हैं, तो इसलिए उनको भी कंट्रोल कर सकता है, उन पर लगाम लगा सकता है। तो द करंट ट्रेड पॉलिसी, जो अभी फिलहाल में ट्रेड पॉलिसी चली हुई है, वाज इंट्रोड्यूस इन 2015, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2015 में। तो आपने देखा होगा कि वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। मान लो अगर आप पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो आप बोल रहे हैं कि भाई वाज वर्ब के साथ आईएनजी आता है, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ये आपकी पैसिव फॉर्म में बात हुई है। तो द करंट ट्रेड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 2015, मतलब बाय दी गवर्नमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित थे इसमें, बट वाज इंट्रोड्यूस इन 2015 व्हेन इट्स 5-year टर्म एंडेड ए वीक आफ्टर। तो इसकी जो पंचवर्षीय योजना है, 5-year टर्म, मान लो 5 साल की गवर्नमेंट होती है ना, 5-year टर्म एंडेड ए वीक मतलब आफ्टर ए नेशनल लॉकडाउन टू कर्ब द पेंडेमिक। तो नेशनल लॉकडाउन लगाएगा टू कर्ब, कब होता है? रोकना, कंट्रोल करना पेंडेमिक को। इट वाज एक्सटेंडेड फॉर ए ईयर कंसिडरिंग द एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस। एक्सटेनुएटिंग क्या होता है? मिटिगेटिंग, मतलब क्या है? जैसे वो आपने कोई अपराध कर रखा, बट उसको कम करने के लिए एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस को देख के, कंसीडरिंग मतलब उन चीज़ों को मान के ये इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। हाउएवर द ओल्ड पॉलिसी एक्सटेंशन बियॉन्ड मार्च 2021, जो पुरानी पॉलिसी है उसको एक्सटेंशन करेंगे अगर मार्च 2021 से, स्पेशली द करंट 6 मंथ स्ट्रेच, जो फिलहाल चला हुआ 6 महीने का एक्सपेंड स्ट्रेच, दैट ड्रैग्स, जो पीछे खींचता है, इट्स एंड डेट टू September 30, जो इसको एंड डेट 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब इसको समझा नहीं जा सकता। बिगिनिंग द न्यू पॉलिसी इन द मिडल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये बोल रहे हैं कि न्यू फाइनेंशियल पॉलिसी आ रही है, न्यू ट्रेड पॉलिसी आ रही है फाइनेंशियल ईयर के बीच में। अनलाइक मतलब पहले की तरह नहीं, अनलाइक द ट्रेडिशनल क्लीन स्लेट इन ए न्यू फिस्कल ईयर, मतलब क्लीन स्लेट मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर होता है, उसमें क्लीन स्लेट की तरह नई पॉलिसी आती है, बट यहाँ पे बीच में लेके आ रहे हैं, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इज़ नॉट आइडियल, ये आइडियल फॉर्मेट में नहीं है। मोर ओवर क्या है? मतलब इससे ज़्यादा, या बिसाइड्स भी बोलते हैं, इसके साथ। एक्सपोर्ट्स हैव बीन वन ऑफ द फ्यू ग्रोथ इंजन्स फायरिंग अप द पोस्ट कोविड-19 रिकवरी। तो ये बोल रहे हैं एक्सपोर्ट्स, जो निर्यात है, हैव बीन, मतलब हैव बीन कैसे यूज हुआ है? रहे हैं, ये बी की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, बी की थर्ड फॉर्म है। तो जो एक्सपोर्ट है, निर्यात रहे हैं, वन ऑफ द फ्यू ग्रोथ इंजन्स, ये ग्रोथ करने के लिए सहायक रहे हैं। फायरिंग मतलब आप बाद में या उसको ऊपर ले जाने के लिए, पोस्ट कोविड रिकवरी। सो पुटिंग ऑफ ए पॉलिसी टू बोल्स्टर आउटबाउंड शिपमेंट्स वाज बैफलिंग। तो ये बोल रहे हैं सो पुटिंग ऑफ मतलब किसी को बोलते हैं ना कि उसने फायर पुटिंग ऑफ कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया या ख़त्म करना। ए पॉलिसी बोल्स्टर होता है टू स्पोर्ट आउटबाउंड मतलब बाहर जाने वाले किसी एरिया, जैसे कहीं पे तो यात्री आते हैं, बट कहीं पे जाते हैं आउटबाउंड टूरिस्ट बोलते हैं ना, तो जो तैयार हैं जाने के लिए। एंड शिपमेंट्स वाज बैफलिंग मतलब चकरा देने वाला, जो शिपमेंट्स जा रहे थे वो चकरा देने वाली थी। इनशिएट क्या होता है? आर्टिकुलेट करना, क्लियरली वे में एक्सप्रेस करना।
इनन्सिएटिंग एक्सप्रेस करना, मतलब इंडिया स्ट्रेटजी टू कैश इन ओन होता है ईडियम, मतलब वहाँ से पैसा कमाना, प्रॉफिट लेना। ए वर्ल्ड सीकिंग टू बिकम ए लेस डिपेंडेंट ऑन चाइना। वर्ल्ड सीकिंग, वर्ल्ड की क्या डिमांड है, सीक करना होता है मांग करना, क्या डिमांड है, टू बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन चाइना वुड आल्सो इनेबल, जो वुड या यहाँ के क्या है, आप असमंजस में होते हैं, यू आर नॉट सर्टेन, देन दैट्स वाई यू आर यूजिंग वुड। तो चाइना वुड आल्सो इनेबल क्या है, मदद करेगा एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट अहेड, तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट प्लान करने में मदद करेगा। लास्ट जनवरी ए WTO कंप्लेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम वाज किक्ड ऑफ मतलब स्टार्ट की गई है। WTO कंप्लेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव मतलब उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, स्कीम वाज किक्ड ऑफ टू रिफंड डोमेस्टिक टैक्सेस को टू एक्सपोर्टर्स, बट द रेट्स वाज ओनली नोटिफाइड मंथ्स लेटर। रेट्स का 1 महीने के बाद डिसाइड किए गए, बट द रेट्स वर ओनली नोटिफाइड मंथ्स लेटर विद ए फ्यू सेक्टर लेफ्ट आउट, कुछ सेक्टर छोड़ दिए गए थे, लेफ्ट आउट छोड़ दिए गए थे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, दिस कंप्लीटली अवॉइडेबल अनसर्टेनली भी, ये कंप्लीटली अवॉइडेबल था, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता थी। गुड एक्सपोर्ट्स टच ए रिकॉर्ड ऑफ 422 बिलियन इन 2021-2, तो 422 बिलियन डॉलर पहुंच गए 21-22 में। दिस ईयर द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स गुड एक्सपोर्ट्स टू हिट ए 450 बिलियन। हम अब सोच रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई 450 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट जाएगा। द ग्रोथ हैज़ स्लिप टू द लो सिंगल डिजिट्स ओवर जुलाई, मतलब सिंगल डिजिट मतलब 10 से नीचे आ गई ग्रोथ जुलाई में, ओवर जुलाई एंड अगस्त। वाइल इम्पोर्ट्स हैव बीन ओवर 60 बिलियन ईच मंथ सिंस मार्च, तो इम्पोर्ट रहे हैं 60 बिलियन डॉलर के हर महीने सिंस मार्च से लेके। ए ग्लोबल मतलब यूनिवर्सल ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, रिसेशन कमी आई है, फियर्स इन यूरोप एंड यूएस, यूरोप में, ये यूएस में, डू नॉट ओवरवेल मतलब ये अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। एंड दो ऑर्डर बुक्स आर स्टिल फुल, तो ये बोल रहे हैं कि दो होता है यद्यपि, हालांकि ऑर्डर बुक्स जो मतलब अब आने वाला टाइम आर स्टिल फुल, जैसे आप जो ऑर्डर देते हैं इम्पोर्ट हैं वो स्टिल पहले ही उन्होंने ऑर्डर दे रखे हैं। मैनी बायर्स आर सीकिंग टू डिफर मतलब उसको चेंज करना चाहते हैं, डिलीवरी को पोस्टपोन करना चाहते हैं। द न्यू पॉलिसी विल हैव टू फाइंड वेव्स, जो ये बोल रहे हैं नई पॉलिसी आएगी, विल हैव टू क्या होता है, मस्ट का रिप्लेसमेंट होता है, तो उनको करना पड़ेगा, फाइंड हैव वेज टू प्रोवाइड ए लेग अप मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, लेग अप होता है जैसे आप अपने पैर ऊपर उठाते हैं तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, टू लेग अप टू एक्सपोर्ट्स, तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स को, एंड एड्रेस सम इंडस्ट्री की कंसर्न्स, इंडस्ट्री के जो की कंसर्न्स चिंता हैं, इंक्लूडिंग ए बफर अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्लूडिंग सम्मिलित करके ए बफर मतलब एक एरिया, बफर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है आपके पास, तो इंक्लूडिंग ए बफर स्टॉक अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं बढ़ रहे हैं उसको ये भी कंट्रोल करना है। विद रिवेन्यू बुआइंट होता है मतलब हर्षोल्लास या रिवेन्यू बढ़ना, एकदम से बर्जियन होना, बढ़ना, तो रिवेन्यू जो है कमाई है बढ़ रहे हैं। इट इज़ आल्सो टाइम टू कंसिडर स्टांस, ये पैतरा मतलब स्टांस पैतरा, दैट टू एक्सक्लूड की ग्रोथ सेक्टर सच एज फार्मा, केमिकल्स एंड आयरन एंड स्टील फ्रॉम द ड्यूटी रेमिशन स्कीम से इनको हटाना चाहिए, फार्मा को, केमिकल को, आयरन को एंड स्टील को। हैविंग डिसाइड कैसे यूज होता है, जैसे मान लो आप बोलते हैं ना कि हैविंग डिनर आई वेंट फॉर ए वॉक, तो खाना खाने के बाद वही हैविंग डिसाइडेड मतलब डिसाइड करने के बाद, टू कीप अवे फ्रॉम द ट्रेड ट्रैक ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आपको पता है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से हम अलग हैं। फॉर नाउ असर्शन मतलब पुख्ता सबूत होते हैं, दैट गवर्नमेंट हैज़ नो बैंडविड्थ लेफ्ट फॉर न्यू फ्री ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशन, अभी बोल रहे हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई अभी जा नहीं रहे हैं। दो मोर कंट्रीज आर वूइंग इट मतलब दे आर सपोर्टिंग इट, वो करना क्या होता है, मान लो आप किसी से वोट मांगने जाते हैं उसको वूइंग या सपोर्ट करना बोलते हैं। इज सीकिंग टू स्लो टॉक्स, उनकी क्या डिमांड है कि वो स्लो टॉक्स धीमा करना चाहते हैं बातों को विद द गल्फ कॉरपोरेशन, जीसीसी के पास आपको पता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी घुस गए हैं। आर अननेसेसरी, ये अननेसेसरी हैं। इफ़ देर इज ए जेन्युइन कंस्ट्रेंट होता है पाबंदी, अगर कोई जेन्युइन पाबंदी है, सोल्यूशन मस्ट बी सोट, उसका सोल्यूशन लेके आना चाहिए। परहैप्स शायद बाय रोपिंग इन मतलब सबको इनलाइन करना, अलाइन करना, इकोनॉमिक पॉलिसी उनको एक इकट्ठे बांध के रखना पॉलिसी को, मेकर्स विद द रेजिडुअल बैंडविड्थ, जो भी बचा हुआ है मतलब उसको इकट्ठा करके पॉलिसी लेके आनी चाहिए। बट
मतलब पक्का है, देर आर बेटर वेज, अच्छे रास्ते हो सकते हैं टू ड्राइव होम इंडिया राइजिंग क्लाउड। राइजिंग मतलब बढ़ने वाला, क्लाउड होता है इफेक्ट, मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे का अच्छा क्लाउड रहता है, इफेक्ट रहता है, वही तो ड्राइव होम इंडिया राइजिंग क्लाउड देन बाय ड्राइविंग अवे पोटेंशियल पार्टनर कंट्री, मतलब पीछे नहीं छोड़ना पार्टनर कंट्री को, हाउ एवर स्मॉल। तो ये स्मॉल है, बिल्कुल छोटा, हालांकि स्मॉल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं वोकेबलरी वर्ड्स पे, जिनके थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं, उनको अपने स्क्रीनशॉट लेके फर्दर रेफरेंस के लिए भी लग सकते हैं। फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज स्टटर। स्टटर होता है हकलाना। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, टू हैव डिफिकल्टी व्हेन यू स्पीक, मतलब प्रॉब्लम होना जब आप बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टटर। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ही वाज स्टटरिंग ड्यूरिंग स्पीकिंग। रिवैम्प होता है किसी चीज़ को नवीनीकरण करना, ही वांट टू रिवैम्प द पॉलिसी को रिवैम्प करना चाहता था। एक्सटेन्यूएटिंग होता है मतलब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, जो कम करने वाले, सीवियरिटी, जो क्राइम किया उसको सीवियरिटी को कम करने वाले, जैसे लाइब्रेरी स्टाफ विल वेव होता है छूट देना फाइन्स, वेयर देयर आर जेन्युइन एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब उसको कम करने के सर्कमस्टांसेस हैं इसलिए वो कम कर रहे हैं, वेव ऑफ छूट दे रहे हैं फाइन में। आउटबाउंड होता है बाहर जाने वाला, आउटबाउंड ट्रेन्स या फ्लाइट पैसेंजर जो बोलते हैं बाहर जाने वाले। बुआइंट होता है बर्जोइनिंग, हैप्पी या कॉन्फिडेंट या बढ़ने वाला। द टीम वर इन बुआइंट मूड आफ्टर देयर विन, जीतने के बाद। वो होता है सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, जैसे ही वूड हर को विद कोट्स फॉर शेक्सपियर, मतलब उसने लुभाया। कंस्ट्रेंट होता है पाबंदियाँ, देर आर ऑलवेज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन ए प्रोजेक्ट लाइक दिस, रेस्ट्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।